हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि भाई अब जो भी प्लेयर हमारे साथ खेले उसकी बाकायदा सारे स्टैट्स हमारे पास स्टोर हो रहे हों कि कौन सा गेम कौन सा प्लेयर आखिर जीता। लास्ट टाइम हमने ये बनाया था। यूआई बड़ी अजीब अच्छी लग रही है इसकी फिलहाल। हम चाहते हैं कि यार जो भी बंदा मैच वगैरह खेले हमारे पास यहाँ पे साइड में कहीं पे लीडर बोर्ड का ऑप्शन हो। मैं उस जैसी लीडर बोर्ड पे क्लिक करूँ ना तो एक अलग से या तो पेज हो या भले चाहे यहीं पर एक मॉडल शेडोल हो जहाँ पे मेरे तमाम के तमाम मैचेस के रिकॉर्ड्स की डिटेल्स बाकायदा आ जाए। मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर आके सबसे पहले तो एक पेज बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ लीडर बोर्ड डॉट HTML। मॉडल भी ऐसे कर सकते हैं यार, मॉडल ही कर दें, मॉडल ही कर देते हैं। इसको मैं कहता हूँ डिलीट। एक काम करते हैं हम मॉडल ही कर लेते हैं और हम कहते हैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कि हमारी मॉडल वाले टास्क की प्रैक्टिस भी हो जाए। जो हमारा मॉडल वाला टास्क था ना, याद है कि बटन दबाऊंगा मॉडल बाकायदा आ जाएगा मेरे पास। उस टास्क की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हमारे पास ये काम भी निकल जाए। तो मैं कहता हूँ कि हमारा सबसे पहले कहता है लीडर बोर्ड का बटन हो और जाहिर बात है बटन मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे साइड पे मैं आके बना लेता हूँ। तो ओवरऑल ये सब कुछ मेरे मेन का पार्ट है। मैंने जो कलरिंग की थी वो कहाँ की थी भाई मैंने मेरे मेन पे की थी। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे मेन के अंदर ही आप एक बटन बना लो प्यारा सा और इस बटन का नाम दे दो आप लीडर बोर्ड। और ज़ाहिर बात है अभी CSS वगैरह थोड़ी बिगड़ेगी तो मुझे इसको आगे संभालना पड़ेगा। देखो लीडर बोर्ड देखो कहाँ रहे सन्नाटे के अंदर। तो मैं कहूँगा इसको कि भाई आप एक काम करो, आप इसको कर दो ID लीडर बोर्ड BTN। CSS में भागो और प्रॉम्प्ट बंद कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, कर देते हैं अभी लीडर बोर्ड BTN। और मैं कहता हूँ सबसे पहले इसको डिस्प्ले नहीं पोजीशन। क्या बात है, पोजीशन एब्सोल्यूट भाई, चीता चल रहा है आपका बेटा माशाल्लाह। पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन एब्सोल्यूट करके मैं इसको क्या करूँगा भाई, मैं इसको बोलूँगा भाई साहब क्या करो सीधे हाथ की तरफ चले आओ आप 0 और टॉप पे चले आओ भाई साहब आप 0। ऐसे ही है, ऐसे ही है, याद है ना? नहीं याद तो कोई बात नहीं, नुमाइशी क्लास मौजूद है आप लोगों के पास, चाहो तो आ सकते हो। अच्छा जी। चल के चेक करते हैं ज़रा और सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट्स को बंद कर देते हैं क्योंकि वो बहुत हमारी ज़िंदगी हराम कर रहे हैं। न्यू गेम हैंडलर तो नहीं, शुरुआत के अंदर भाई क्या था, यहाँ पूछा था ना हमने प्लेयर के बारे में, किधर गया ये रहा। ये बहुत तंग कर रहा है फिलहाल, इसको ज़रा साइड लाइन कराओ। अभी लेकिन अगर उसको मैंने प्रॉम्प्ट बंद कर दिया तो फिर रिकॉर्ड लो चाहे एरर देगा ये मुझे। तो फिर एक काम करता हूँ मैं, इसकी जगह ना मैं थोड़ी देर के लिए बल्कि 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 हाँ ऐसे करते हैं कुछ और ऐसे करते हैं कुछ और इसकी जगह कुछ स्ट्रिंग में डाल देते हैं ऐसे ही ABCD। ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी ABCD बस ABCD भाई लीडर बोर्ड आ गया मेरे पास। मैं इसकी विड्थ और हाइट वगैरह बढ़ाना चाहूँ तो बाकायदा मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और कहता हूँ कि यार थोड़ा बहुत तो जगह दो तुम, मतलब 20 पिक्सल कर लो यहाँ से थोड़ा साइड पे और टॉप से भी तुम कर लो इसको थोड़ा सा 20 पिक्सल साइड पे। साथ में तुम अगर इसको पैडिंग दे दो ना तो उफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उफ हो जाएगा 20 पिक्सल। ओए होए 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 होए। सही भाई, अब मैं चाहता हूँ भाई मैं इस लीडर बोर्ड पे क्लिक करूँ तो क्या हो भाई, मेरे पास बाकायदा एक ऐसा प्यारा सा मॉडल आ जाए। तो हम कहते हैं कि भाई अबे कहाँ चला गया मैं घूमते घुमाते, हाँ। तो मैं कहता हूँ भाई कि मेरे पास एक अदद एक अदद प्यारा सा डिव हो और इस डिव का मैं नाम दे देता हूँ लीडर लीडर बोर्ड मॉडल। और इसके अंदर फिर एक और डिव हो जिसका नाम हो मॉडल। ठीक है भाई। और मैं इस लीडर बोर्ड मॉडल को सेट करता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ी देर से उसको पूरे में कमेंट किया हुआ है। कमेंट किया सही किया है? नहीं नहीं किया सही, छोड़ दो। मैं कहता हूँ यार इस लीडर बोर्ड मॉडल को उठाओ और हम कहते हैं कि ये लीडर बोर्ड मॉडल जो है ना, ये भी पोजीशन फिक्स तो कर सकते हैं हम, लेकिन मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ वो ये कि मैं सबसे पहले इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं इसको कहता हूँ कि यार आप ज़रा लो एक दफ़ा बैकग्राउंड कलर मुझसे, और बैकग्राउंड कलर आप ले लो ब्लैक, और आप ले लो मुझसे टॉप 0 बॉटम 0 लेफ्ट 0 राइट 0। क्या बात हो गई, बढ़िया हो गया ना? हाँ ये भाई
तो भाई मेरे पास हर जगह बाकायदा देखें मेरे पास ब्लैक आ गया। पता नहीं वाली चीज़ क्या किया मैंने बोला भाई टॉप से भी जीरो ले लो तुम, बॉटम से भी जीरो ले लो, लेफ्ट से भी जीरो ले लो, राइट से भी जीरो ले लो। मैं आपको एक चादर देता हूँ बड़ी सी, चादर देता हूँ बड़ी सी, और मैं कहता हूँ वो ऊपर वाले कोने में भी आ जाए, नीचे वाले कोने से भी अटैच कर दो, इस वाले कोने से भी अटैच कर दो, ऊपर वाले कोने से भी अटैच कर दो, तो क्या होगा इस पूरे हिस्से में क्या हो जाएगी भाई साहब, काले रंग की चादर आ जाएगी। तो यही वाला बाकायदा सीन हमने यहाँ पे इसके साथ किया है। और अब मुझे चाहता हूँ कि भाई साहब ये आ जाए सबसे ऊपर, ये क्या आ जाए भाई साहब सबसे ऊपर। तो मैं इसको जेड इंडेक्स कह के बोल सकता हूँ 99999 समथिंग। तो बाकायदा मेरी पूरी क्या की भाई साहब, इसने स्क्रीन को आके अपने घेरे के अंदर ले लिया। मैं चाहता हूँ हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, कैसे करूँगा, ओपेसिटी, क्या करूँगा भाई साहब मैं इसको, ओपेसिटी। बैकड्रॉप फिल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे लिए ओपेसिटी, चाइल्ड पे भी लग जाएगी लेकिन ओपेसिटी, ये बड़ा ही मसला हो जाएगा कि भाई साहब ओपेसिटी चाइल्ड पे भी लग जाएगी। तो फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं इसके बैकग्राउंड के अंदर दे सकता हूँ, बोलता हूँ भाई साहब बैकग्राउंड जो है आप क्या ले लो, आरजीबी एल्फा, आरजीबी एल्फा। अच्छा अब इसको वो ब्लैक कलर कैसे दूं? ब्लैक कलर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 0 0 0 0 और अल्फा कितना दूंगा इसको, 0.5। हाँ ओके की रिपोर्ट है, 0.8 कर देते हैं इसको। ओए 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 ओए, सही है भाई। और मैं इसी जगह बाकायदा आके कहता हूँ प्यारा सा मॉडल आके ओपन कर देता हूँ। और मॉडल किस चीज़ का भाई साहब, मेरे पास लीडर बोर्ड का। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि भाई साहब इस पे ही मेरे को क्या चाहिए भाई साहब, ये कहते हैं प्यारा सा मॉडल। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर आके भाई बुलाया अपने मॉडल को। और मॉडल को हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे भाई बैकग्राउंड कलर ले लो आप वाइट, आपकी हाइट क्या हो जाए भाई साहब, आपकी हाइट हो जाए 500 पिक्सल, ऐसे ही दिल चाह रहा है, या 100 पिक्सल कर देते हैं फिलहाल। और आपकी विद हो जाए 100 पिक्सल। हुए सही है भाई। और ऊपर वाले को फ्लैश कर देते, नहीं डिस्प्ले, बल्कि हाँ जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, क्या बात है, सही है भाई। बीच के अंदर आ गया भाई साहब। अब हम जरा इसकी विद और हाइट हम जरा इसकी बढ़ा लेंगे। विद और हाइट काम करता हूँ मैं, उतनी ही रख लेता हूँ जितनी हमारे पास यहाँ पे मेन बॉक्स की थी, सही है, ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी साइज पर आ जाए, ज़्यादा मज़ा आएगा। या अल्लाह, मेन बॉक्स ये रहा, 60% वेज और 60% हाइट, क्या बात है, 60% वेज और 60% हाइट। क्लियर है भाइयों? अच्छा जी, मैं चाहूँ तो मैं बोले इसकी ओपेसिटी वगैरह थोड़ी सी और कम कर सकता हूँ, 0.8 है ना, 0.5 कर लेते हैं, सही है भाई। और अब मैं यहाँ पर आके एक हेडिंग वेडिंग डाल दूंगा लीडर बोर्ड की, और साथ में मैं कुछ यूएन और एलाइज बाकायदा में लाके बना दूंगा। मैं चाहूँ तो और खूबसूरती के लिए मैं इसको भी थोड़ी बहुत ओपेसिटी बाकायदा में दे सकता हूँ कि भाई इसको भी हल्की फुल्की ओपेसिटी देता हूँ, 0.7 की या 8 की, हल्का फुल्का मैं इसको ब्लर शिलर भी कर सकता हूँ, तो थोड़ी सी और अच्छी फीलिंग आ जाएगी। बाकी यूआई पे आप लोग जितना ज़्यादा कारस्तानी करना चाहो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। थोड़ा सा ऑफ वाइट देखना चाहो, थोड़ा पीछे का जैसे दिखे ना, नहीं ये नहीं अच्छा अच्छा लग रहा है, हुए इसको हल्का फुल्का आप चाहो ना ब्लर भी कर सकते हो, फिल्टर विल्टर आते हैं आपके पास, तो आप इसलिए इसको ब्लर वगैरह भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और अच्छी फीलिंग आएगी ये, जैसे ग्लासी ग्लासी फील नहीं आती है, हाँ फ्रोस्ट वाली फीलिंग, हुए ऐसे प्यारे लगेगा। खैर आप लोग कर देना जितने चूरन करने हो। अच्छा खैर, अब मैं क्या कह रहा था भाई, हाँ मैं ये कह रहा था सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग काम करते हैं, वो ये कि भाई ये लीडर बोर्ड का मॉडल हर वक्त नहीं दिखेगा। ये कब दिखेगा भाई, हमारे पास जो ये बटन है ना, जब इस बटन पे क्लिक होगा, और इस बटन का नाम क्या था भाई साहब, लीडर बोर्ड बीटीएन। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई साहब हमने अब पढ़ लिया इवेंट लिस्नर, तो अब हमें एचटीएमएल की मोहताजी बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई साहब डॉक्यूमेंट के पास जाओ, डॉक्यूमेंट के पास जाओ, बोलो भाई साहब एक एलिमेंट को बुला के लेकर आओ, क्या नाम है भाई साहब एलिमेंट का, क्वेरी सेलेक्टर के जरिए आप बुलाओगे, और आईडी हमने दी हुई है उसको प्यारी सी, आईडी हमने इसको प्यारी सी दी हुई है लीडर बोर्ड बीटीएन। और मैं यहाँ पर आके इसको बोलूँगा डॉट एड इवेंट लिस्नर। जब भी भाई साहब इस पे क्लिक हो, जब भी इस पे क्या हो भाई साहब क्लिक हो, तो ये क्या करे भाई साहब, कुछ ना कुछ ये काम करे। और ये क्या काम करे, अब ये बड़ा मज़ेदार सीन है, ये क्या काम करे, ये बड़ा ही मज़ेदार सीन है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको दे देता हूँ डिस्प्ले नन। और इसका डिस्प्ले नन ना मैं क्या करूँगा भाई साहब हटा दूंगा, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, ये इसको मैं तंग करता ही नहीं हूँ, इसको मैं तंग करता ही नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब एक क्लास बनाओ आप, मॉडल ऑफ, मॉडल ऑफ। और मैं कहता हूँ कि भाई साहब जब भी जिस पे क्लास लगी हुई हो ना, तो आप उसका क्या कर दोगे भाई साहब, उसका कर दोगे डिस्प्ले नन। तो हम यहाँ पर आते हैं और
मैं अगर यहाँ पर अगर आके इसको एक क्लास लगा दूँ मॉडल ऑफ, तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा है, गायब भी नहीं हुआ। क्यों भाई? मॉडल ऑफ नाम तो यही है। ओए होए, अच्छा सी एस भी तो लिखा हुआ है। डिसिप्लिन क्यों 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 क्यों, वाई 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 वाई, मॉडल ऑफ लगा हुआ है। हाई प्रायोरिटी उसको दे रहा है ये। नहीं फिर भी यार वो लाइन बाई लाइन चलनी चाहिए थी ना। वाह भाई, चलो खैर हो गई, इंपॉर्टेंट दे देते हैं। नहीं मान रहा तो क्या कर सकते हैं भी। ठीक है भाई। तो भाई मैंने इसको बाकायदा इंपॉर्टेंट मैंने इसको लाके दे दिया। और ये क्या करूँगा भाई साहब, मैं ये वाली क्लास बाकायदा लाके हटा दूंगा। कब हटा दूंगा? जब मैं क्या करूँगा, उस लीडर बोर्ड के बटन में मैं क्लिक करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, क्लास की जगह वो आईडी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। नहीं, क्लास की जगह वो इनलाइन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब एक्सटर्नल को नहीं, आईडी को प्रायोरिटी दे रहा है। हाँ, माइट भी ऐसा कुछ हो। खैर चलें, क्लास मल्टीपल भी हो सकती है, हाँ हो सकता है भाई, ये वाली कोई वजह हो। खैर अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ भाई, मैं इसको कहता हूँ कि भाई आप जाओगे और मेरे मॉडल को बुलाओगे। अच्छा, मैंने मॉडल का मैंने नाम क्या दिया दोस्त, यहाँ पे मैंने दिया है इसको लीडर बोर्ड मॉडल। तो आप जाओगे डॉक्यूमेंट के पास, बोलोगे भाई क्वेरी सिलेक्टर, और आप इसको बोलोगे भाई साहब मेरे मॉडल को, ओए मेरे मॉडल को आप बुलाएंगे, और इसको आप क्या बोलेंगे भाई साहब, डॉट क्लास लिस्ट, फिर या तो डॉट रिमूव करवाऊंगा, या फिर बोलूंगा डॉट टॉगल। क्या बोलूंगा? डॉट टॉगल। डॉट टॉगल, और टॉगल करा के क्या बोल दूंगा भाई साहब इसको, अगर मॉडल ऑफ की, अगर मॉडल ऑफ की क्लास है तो हटा दो, और अगर नहीं है तो भाई साहब लगा दो। क्या बात है, क्या बात है। सही है भाई, क्लियर है दोस्तों? अच्छा, मजेदार सीन ये है कि भाई साहब ये देखो लीडर बोर्ड पे देखो क्लिक नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर है मेरे पास, कौन मेरे पास, ये ओवरले की जो ये है ना लेयर, ये मेरे पास क्या है भाई साहब, ऊपर है। तो अब मैं एक और बड़ा मजेदार काम करूंगा। मैं बोलूंगा भाई साहब, एक और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कभी कभार ऐसा होगा, कैसा होगा, कि डॉक्यूमेंट के अंदर आप बोलते हो कि भाई साहब आपके पास जो लीडर बोर्ड का मॉडल है ना, कुछ लोग यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? डॉट एड इवेंट लिसनर। कुछ लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे भाई साहब, क्लिक करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, एक है तो आपको फंक्शन रन करना पड़ेगा। और फंक्शन क्या काम करेगा, वो उसी लीडर बोर्ड के पास जाएगा, और उसका मॉडल क्या करेगा भाई साहब, वापस से क्या कर देगा भाई साहब, टॉगल। अब देखें आप, टॉगल ओपन हुआ, मैंने इसी लेयर के ऊपर कहीं भी अगर क्लिक किया, तो भाई साहब वापस से शाट शाट टाटा और बाय बाय। हाँ हाँ बिल्कुल बंद आएगा ये वाला, कि वाइट वाले पार्ट पे भी क्लिक करूंगा तब भी वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जाहिर बात है मैंने किस पे लगाया है, मैंने बेसिकली इस पे लगाया, पेरेंट पे। तो इसके लिए हमने एक चीज़ बहुत प्यारी पढ़ी थी, याद है किसी को? टारगेट, याद आ रहा है किसी को? टारगेट वाली चीज़ के जरिए हमें किसी न किसी तरीके से हमें इससे बाकायदा खेलना पड़ेगा। यस, टारगेट और करंट टारगेट। तो हमें बाकायदा उसके जरिए खेलना पड़ेगा, कि अगर मेरा करंट टारगेट ये नहीं है, बल्कि एक काम करते हैं, ये भी खेल ही लेते हैं आज, ये भी आज खेल ही लेते हैं। हमने एक बड़ी प्यारी चीज़ पढ़ी थी कि भाई साहब हमें यहाँ पे क्या मिला करेगा हमेशा, इवेंट, याद है ना? हमें यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, इवेंट। मैं इस इवेंट को आगे सबसे पहले आके चेक करूंगा, और बोलूंगा दोस्त मेरे ये क्या है, ये सेलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, गायब हुआ है, क्या हुआ है। खैर मैं इसको बोलूंगा भाई साहब इवेंट के अंदर मुझे दो तरह की चीज़ें मिलती हैं, एक मुझे मिलता है इवेंट का टारगेट, और एक मुझे मिलता है इवेंट का करंट टारगेट। नोट कर रहे हैं आप लोग, कितनी सारी चीज़ें देखिए काम की हैं, हर एक चीज़। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि चीज़ें ना काम की नहीं है, भाई यार ये वाली चीज़ को इग्नोर कर देना, भूल जाओ इसको, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, इग्नोर करो। भाई सारी चीज़ें क्या है, काम की। वो बेवकूफ़ नहीं है वो लोग, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। हाँ, होता है नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर भी ऐसा होता है, कोई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, कोई कोई चीज़ कभी कभार इस्तेमाल के अंदर आती है। अब आपके घर के अंदर पाना, हो सकता है एक अच्छा तरह से इस्तेमाल ना हो, लेकिन उसके चक्कर में आप इसको ये तो नहीं बोल सकते ख़राब है, वही है, बेकार है, फेंक दो। भाई काम आएगा कभी ना कभी वो। अच्छा जी, खैर हम आगे चेक करते हैं कि भाई जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इवेंट डॉट टारगेट में क्या देता है, इवेंट डॉट करंट टारगेट में आखिर ये क्या देता है। मैंने यहाँ पे आके लीडर बोर्ड ओपन किया, मैं गया कंसोल के अंदर और मैं आके चेक करता हूँ। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखो भाई साहब मुझे ये क्या दे रहा है, टारगेट और करंट टारगेट दोनों में देखो मुझे क्या मिल रहा है, मेरा पूरा पूरा लीडर बोर्ड। और जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो फिर देखो भाई साहब मुझे क्या मिला, मुझे टारगेट में देखो क्या मिला भाई साहब, मेरा मॉडल। और करंट टारगेट में मुझे कौन मिला भाई साहब, पूरा का पूरा एलिमेंट। मुझे बहुत प्यारा काम करना है, सुथरा, आसान तरीन काम।
मैं बोलूंगा भाई साहब अगर इफ जो चीज मुझे मिली है टारगेट के अंदर, अगर उसकी आईडी मॉडल नहीं है तो फिर आप इसको बंद करो, अगर मॉडल है तो आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब यहाँ पे क्लिक हो तो मेरा ये चीज बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब यहाँ क्लिक हो तो बंद हो जानी चाहिए। सिंपल सा रूल है। तो मुझे खेलना किस पर है भाई साहब? टारगेट पे। मैं बोलूंगा भाई साहब बहुत आसान है जी। ये भी कर सकते हैं, आइडिया मैच कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीन तरीका ये है मेरे पास कि मैं सिर्फ आके ये बोलूंगा अगर इफ इवेंट डॉट टारगेट की, याद है हमने पास वो था सेट एट्रीब्यूट, और क्या बात है यार, टारगेट के अंदर क्या बोलूंगा भाई साहब? गेट एट्रीब्यूट, इसके एट्रीब्यूट को बुलाओ, और उसके अंदर से क्या बोला भाई साहब? आईडी को। अगर आईडी निकले क्या भाई साहब? मॉडल, तो रहना चाहिए, यानी कि अगर आईडी ना निकले मॉडल, आईडी अगर ना निकले मॉडल, तो आप क्या करोगे भाई साहब? आप कर दोगे, आप कर दोगे इतू सा काम, बस। और ये मेरे को इतना लंबी करने की जरूरत नहीं है, अब मैं ये वाला काम कर सकता हूँ इवेंट डॉट करंट टारगेट से, और मैं इसको मॉडल को लाके बंद कर दूंगा डबल स्ट्रिंग के अंदर। अब देखें आप, मैं ये ऑन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो बंद नहीं हो रहा, यहाँ क्लिक किया, शार्ट शार्ट। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है भाइयों? ये देखो सारी वही चीज़ें हैं जो आज तक हमने पढ़ी, वही वाले पहले छोटे छोटे लुकमों के अंदर पढ़ी, और आज हम क्या कर रहे हैं? बैठ के उन सब सारी चीज़ों की क्या कर रहे हैं भाई साहब? इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो किसी को अगर टारगेट करंट टारगेट का डिफरेंस यदि क्लियर नहीं है, तो वो लाजमी पुरानी चीज़ों को जाके वापस से जाके रिपीट टेलीकास्ट करे, कि हो सकता है कि जहन के अंदर इंसान की सारी चीज़ें धुंधली रह जाएँ, और ये रह जाती हैं, ये हमारे साथ भी रह जाती हैं। मैंने भी इत्तेफाकन अगर पिछली बार क्लास में अगर ये पढ़ाया ना होता ना, तो हो सकता है अभी मेरे भी जहन के अंदर ये चीज़ ना होती। मैं अभी भी घूम जाता हूँ कभी कभार कि भाई टारगेट वाला कौन सा रहता है मुझे एलिमेंट, करंट टारगेट वाला कौन सा एलिमेंट रहता है, क्योंकि नाम क्या है, मिलते जुलता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम जहन के अंदर किसी कोने के अंदर ये वाली बात ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ, मुझे टारगेट और करंट टारगेट में किसी एक के अंदर भाई साहब मुझे ये स्पेसिफिक एलिमेंट ला के देता है जिससे बाकायदा मैंने क्लिक किया हो, और किसी एक के अंदर ये मुझे कंप्लीट एलिमेंट ला के देता है जो कि बाकायदा पूरा का पूरा मेरे पास मौजूद है। क्लियर है? क्लियर है भाइयों? एक और दफ़ा देखते हैं आखिर हमने क्या किया। हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट को बुलाया, और हमने लीडर बोर्ड वाले बटन को बुलाया। हमने बोला भाई साहब जब भी कोई बंदा इस पे क्या करेगा भाई साहब? क्लिक करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेन लीडर बोर्ड के मॉडल के पास जाना है, और आपको बोलना है कि अगर मॉडल ऑफ की क्लास थी तो हटा दो, अगर नहीं थी तो भाई साहब आप प्लीज इसको लगा दो। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जब भी कोई लीडर बोर्ड के बटन पे क्लिक करता था, पहली फुर्सत के अंदर जो क्लास लगी हुई थी वो क्या हो जाती है भाई साहब? रिमूव हो जाती है। कौन सी क्लास? वापस से देख लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और हम देख सकते हैं कि लीडर बोर्ड के ऊपर देखो एक ऐसा क्लास मौजूद है, किस नाम की भाई साहब? मॉडल ऑफ नाम की। जिसकी वजह से मसला क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई साहब? मेरा डिस्प्ले क्या हो रहा है भाई साहब? नन। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस लीडर बोर्ड पे, तो बाकायदा आप देख सकते हो कि वो क्लास बाकायदा देखो यहाँ से क्या हो गई भाई साहब? गायब हो गई, सिर्फ क्लास का लफ्ज रह गया। क्लास की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? यहाँ से शार्ट शार्ट हो गई, जिसकी वजह से डिस्प्ले नन नाम की कोई भी चीज़ अब मेरे पास मौजूद नहीं है। अब मेरे पास क्या है भाई साहब? सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स। और फिर मैंने क्या कंडीशन लगाई, मैंने बोला भाई साहब जब मैं वाइट पे क्लिक करूँ ना, तब मेरी चीज़ ये वाली गायब नहीं होनी चाहिए। ये कब गायब हो? जब मैं कहाँ क्लिक करूँ? वाइट के बाहर वाले हिस्से पर। ये पूरा हिस्सा भाई साहब किस नाम से था? लीडर बोर्ड मॉडल के नाम से था। ये वाइट वाला भाई साहब हिस्सा किस नाम से था? ये मॉडल के नाम से था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई साहब मेरे बड़े वाले लीडर बोर्ड मॉडल पे जब भी कोई बंदा क्लिक करे, अब चाहे बाहर वाले हिस्से पे क्लिक करे चाहे अंदर वाले हिस्से पे क्लिक करे, आप एक फंक्शन को चलाएंगे, और उस फंक्शन के अंदर आप पता लगाएंगे कि बंदे ने आखिर बाहर वाले हिस्से पे क्लिक किया कि अंदर वाले हिस्से पे क्लिक किया। जिस हिस्से पे क्लिक किया, अगर वो हिस्सा मॉडल नहीं है, यानी कि जाहिर बात है वो फिर क्या है भाई साहब? फिर वो बाहर वाला हिस्सा है। तो फिर आप क्या कर देंगे, अगर क्लास नहीं है तो आप क्लास वापस से क्या करेंगे भाई साहब? लगा देंगे। और इस क्लास के अंदर दोस्त क्या बैठा हुआ था? डिस्प्ले नन। क्लियर है हर एक को? क्लियर है भाइयों? बाकी चीज़ और कैसे पक्की होगी आपकी? प्रैक्टिस करने से पक्की होगी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आके जल्दी जल्दी के अंदर फटाफट लीडर बोर्ड का टेक्स्ट लिखता हूँ, कुछ यूएल बनाता हूँ, कुछ एलाइज बनाता हूँ, और फिर मैं उन यूएल एलाई को क्या कर दूंगा? यहाँ से गायब कर दूंगा, ताकि हम हमारी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ सकें। मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि भाई साहब इस मॉडल के अंदर ना मेरे पास क्या होगा भाई साहब? एक ऐसा प्यारा सा H1 होगा जिसका नाम होगा लीडर बोर्ड।
इसके मेरे पास कुछ होंगे भाई साहब प्यारे से यूएल, और उस यूएल के अंदर मेरे पास होंगे मल्टीपल एलाइज होंगे, मल्टीपल एलाइज होंगे, जिसमें कुछ ना कुछ नॉर्मल टेक्स्ट वाला लिखा हुआ होगा। और मैं आगे जरा चेक करता हूँ कि भाई कुछ इस तरह की देखो बाकायदा चीज़ मेरे पास बनी हुई आ रही है। सही है भाई। अच्छा जी, अब क्या करना है भाई मेरे को, ये लीडर बोर्ड का सबसे सेंटर में करना है। कैसे सेंटर में करूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्या करूंगा भाई साहब, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको यहीं पे कर लेता हूँ, हाँ लंबी ना हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। भाई साहब सेंटर में आ जाएंगे, सेंटर में आ गए। और बाकायदा मेरे पास अलग अलग, मेरे पास यूएल और एलाइज बाकायदा में बने हुए आ रहे हैं। कितने, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, अब ज़्यादा भी आएंगे तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको स्क्रॉल वगैरह आप लगा सकते हैं। ये स्क्रॉलिंग व्रॉलिंग लगाने में मैं भी लंबी नहीं करूँगा, मैं भी आपको मेन बस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरीके से बाकायदा हमारा ये स्कोर वगैरह ये हमारा याद रखेगा। आए ज़रा मैच करवाने की कोशिश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, और मैं फटाफट आके जो हमने याद है वो 2 चीज़ें हमने बंद कर दी थी, प्रॉम्प्ट मैं बदला लूंगा मात भाई से, उस दिन में मुझे गेम हराया था। तो गेम हराने से पहले पहले ज़रा हम फंक्शनैलिटी लिख देते हैं कि भाई साहब आपने प्लीज़ जाके सेव भी करवाना है रिकॉर्ड, जो भी बंदा खेल रहा है उनका बाकायदा आपने क्या करना है भाई साहब, रिकॉर्ड आपने सेव करवाना है। तो हम ज़रा चलेंगे विनिंग में, हम ज़रा कहाँ चलेंगे, विनिंग के टाइम पे हम ज़रा आएंगे, विनिंग के टाइम पे विनिंग किधर है भाई, विनिंग किधर है, जहाँ पे हम स्कोर को मैच करें, होल्ड डाइस के टाइम हम स्कोर को मैच करते हैं, याद है ना। होल्ड डाइस के टाइम पे हम इसको कहेंगे कि भाई मेरी बात सुनो, ये रहा, ये देखो अलर्ट, प्लेयर 1 इज अ विनर। तो मैं इसको कहूंगा भाई साहब इस टाइम पे आपने एक और काम करवाना है, वो क्या, लोकल स्टोरेज में जाइए और क्या करें भाई साहब, सेट आइटम करवाइए। सेट आइटम के टाइम पे आप क्या करवाएंगे भाई साहब, लीडर बोर्ड के नाम से आप जाके सेट करवाएंगे आइटम। और मजेदार बात क्या है, आइटम क्या होगा, एक एरे होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे भाई साहब, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। तो मैं इससे पहले कि मैं इस लाइन को इंप्लीमेंट करूं, मैं एक बात समझ में आ गया कि भाई साहब मेरे पास सबसे पहले तो क्या होना चाहिए भाई साहब, एक है लीडर बोर्ड नाम का मेरे पास क्या होना चाहिए भाई साहब, एरे होना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई साहब लेट लीडर बोर्ड एरे, और ये क्या होगा भाई साहब, एक है प्यारा सा एम्प्टी एरे। और तुम इस एरे के अंदर क्या करोगे भाई साहब, नया नया रिकॉर्ड आके तुम क्या करवाते रहोगे भाई साहब, पुश करवाते रहोगे। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ नीचे, हाँ हाँ पता है समझाएंगे तो पता चलेगा ना बगैर। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि भाई साहब तुम क्या काम करोगे, तुम यहाँ पर आके सबसे पहले तुम लीडर बोर्ड के तुम क्या कराओगे भाई साहब, पुश करवाओगे। क्या पुश करवाओगे, प्लेयर 1, ये पूरा ऐसे लिखते हैं ना, प्लेयर 1 वॉन फ्रॉम, किससे जीता भाई साहब, फ्रॉम प्लेयर, क्या बात है समझदार लगे हैं यार, प्लेयर 2 नेम। ठीक है भाई, वे सही है भाई। और सेम यही वाला काम, सेम यही वाला काम क्या होगा भाई साहब, मेरा नीचे जाके भी होगा, लेकिन क्या हो जाएगा भाई साहब, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लेयर 2 नेम वॉन फ्रॉम प्लेयर 1 नेम। अच्छा, लीडर बोर्ड के अंदर भाई साहब मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके क्या करोगे भाई साहब, आप बोलोगे, क्या बोलोगे, लीडर बोर्ड के एरे को भाई साहब क्या कर दो, इसको जाके आप स्टोर करवा दो। और सेम यही वाला काम भाई साहब कहाँ करवाएंगे, हम यहाँ भी ये वाला काम हम करवा देंगे। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, वही चीज़ हमने पढ़ी अभी तक। आओ जरा फटाफट आके जरा एक्सप्लोर करते हैं। अरे भाई ये हम आए, इंस्पेक्ट, थोड़ा बहुत दिखते भी रहना चाहिए। और ओए क्या रिमूव कर दें, एप्लीकेशन HTTPS, भाइयों थोड़ा बहुत छोटा दिखेगा, अभी से माजरत पेश की। हाँ, न्यू गेम, हाँ भाई, हमाद सुफियान, कितना विनिंग था भाई भूल गया मैं, होना चाहिए वैसे उसूली तौर पे यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होना चाहिए विनिंग गेम। विनर का भाई क्या है, 15 ही है। हाँ भाई हमाद भाई शुरू है, रेडी, क्या करना है, रोल डाइस 6, अबे भाई दिल में आ रहा था, पता है मैं होल्ड कर लूँ 4 5 9, शांति, हाँ भाई 4 सही भाई, सुफियान इज विनर। अबे आया नहीं क्यों भाई, ओ भाई किधर ये, नहीं 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 यार, डायरेक्ट आना चाहिए था ना यार, ये तो ज्यादती हो गई भाई। क्या कोई कोड वोड तो नहीं फटा, वर्किंग वर्किंग ये वो, अबे रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा एक दफ़ा, अरे हाँ ना, प्रॉम्प्ट जब ओपन होता है ना तो वो रिफ्रेश करना मांगता है मेरे ख्याल से।
अबे यार देख रहे हो, ये आपने कुछ पढ़ा है? हमाद और सुफियान, इनको अच्छा ही लग रहा मैं जीतता हुआ। किधर है भाई? वापसी आके देखते हैं एक और दफा। हाँ भाई, रोल डाइस, जल्दी बोलो। 5। 3। ये बॉय, लीडर बोर्ड के अंदर आ गया भाई सुफियान, वॉन फ्रॉम हमाद। अब एक और गेम खेलते हैं, जल्दी से खेलेंगे लेकिन। हमाद अपना मी बासित और मिलाद के दरमियान, सही है भाई? मी बासित और मिलाद। हाँ भाई, मी बासित, जल्दी से करूँ? कर दिया। इसमें तो यार ट्यून लगानी चाहिए। हाँ भाई, मिलाद कर दूँ? चला दिया भाई। 3 स्कोर 2, बस। कंजूस है यार ये तो। हाँ भाई। हाँ भाई, मिलाद। 4। 8, बस। अबे रिस्क लेना था यार। अच्छा चलो। हाँ भाई। 4। हाँ भाई। 5, सही है भाई। ये मिराज का विनर। और बाकायदा देख सकते हैं आप कि दोनों लोगों के बाकायदा स्कोर मेरे पास मौजूद हो गए। लेकिन अब इसमें एक नुकसान है। एक नुकसान है, क्या नुकसान है? जब मैं आके इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो आप लोग एक चीज़ नोट कीजिएगा कि बाकायदा मेरे पास देखो ये क्या बन रहा है, एम टी एरे। यानी कि इसी एम टी एरे के अंदर जब मैं कोई तीसरा मैच करवाऊंगा ना, तो ये उस एम टी एरे के अंदर फर्स्ट टाइम कोई नया रिकॉर्ड जाके ये डालेगा। और फिर उसी नए रिकॉर्ड को ये बाकायदा जाके लोकल स्टोर में जाके स्टोर कर देगा। नहीं समझ में आई होगी ना बात? हाँ, समझाता हूँ वापस से। मैं करता हूँ यहाँ पर आके रिफ्रेश, मैंने यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, सही है। मेरे पास हालांकि यहाँ पे देखो 2 रिकॉर्ड मेरे पास चले गए। अब तीसरा मैं आपके सामने एक और मैच करता हूँ, हम्माद का और सुफियान का। उसूली तौर पे कौन सा मैच होगा हमारा? तीसरा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट की नज़र के अंदर, जावा स्क्रिप्ट की नज़र के अंदर यहाँ पे क्या बना है भाई साहब? एक है ना प्यारा सा एरे, और ये ब्रांड न्यू एरे। क्या बना है भाई साहब? ये ब्रांड न्यू एरे। अब मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ ए वर्सेस बी, ए वर्सेस बी। और मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ भाई रोल डाइस करो। इसने भाई 5 किया, होल्ड डाइस कर लिया। फिर रोल डाइस करो, 2, 2 के बाद 2, 4, 4 के बाद 2, 6, होल्ड डाइस कर लिया। फिर इसने आगे बोला भाई 6, 6 के बाद 4, होल्ड डाइस किया। अभी बाकायदा जीतेगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? 2 लोगों के मैच ऑलरेडी हो गए, तीसरा मैच बाकायदा मेरे पास जाके ऐड होना चाहिए। ऐसे ही है ना मेरी एक्सपेक्टेशन? इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? जावा से क्योंकि इंसान नहीं है, समझदार नहीं है, वो क्या है, सिर्फ उसे फर्माबरदार है। उस जवान ने क्या किया है भाई साहब? एक अदर एम टी एरे क्रिएट किया हुआ है। और जैसे ही प्लेयर 1 यहाँ पे आके जीतेगा, जैसे ही प्लेयर 1 यहाँ पर आके जीतेगा, तो ये भाई साहब क्या करेंगे? उस एम टी एरे के अंदर ये वाली चीज पुश करवाएंगे, ऐसे ही है। और एम टी एरे के अंदर पहला रिकॉर्ड जाएगा इसकी नजर के अंदर, और ये उस एक रिकॉर्ड को जाके क्या करेंगे भाई साहब? लोकल स्टोर में जाके स्टोर करवा देंगे। और यहाँ पर हमें एक बेहतरीन किस्म के ब्लेंडर का देखिए पता चलेगा कि इसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स क्या कर दिए भाई साहब? शार्ट शार्ट। समझ आया कुछ? अब मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। उसूली तौर पे अगर जावास्क्रिप्ट इंसान होता तो वो क्या करता? वो सबसे पहले लोकल स्टोरेज के पास जाता और बोलता भाई साहब क्या तुम्हारे पास कोई पुराना रिकॉर्ड मौजूद है? अगर मौजूद है पहले तो मुझे पुराना रिकॉर्ड ला के दो, ताकि मैं उसके अंदर पुश करवाऊं जो भी नया डेटा हो। समझ आ रही है कहानी? भाई मुझे अगर कोई बंदा 100 रुपए दे, तो मैं ऐसा थोड़ी अपने वॉलेट को फेंक दिया और 100 रुपए रख लिए। मैं क्या करूंगा? पहले अपना पुराना डेटा बाकायदा खोलूंगा, और उसके अंदर मैं बाकायदा मैं 100 रुपए को लाके रखूंगा। क्लियर है? अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फेंक के नहीं दिखाऊंगा। नहीं, 100 रुपए नहीं देके दिखा रहा, है ही नहीं। 500 रुपए रखे मैं। अच्छा जी, खैर, हम आते हैं यहाँ पे और हम इसको बोलेंगे भाई साहब आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप वो गलती ये कर रहे हो कि आपने डायरेक्ट एम टी एरे लिया, आपने बहुत बड़ी गलती की। एम टी आपको एरे लेना चाहिए था कब? जब फर्स्ट टाइम कोई बंदा इस ब्राउजर पर आए। लेकिन अगर कोई बंदा पहले था ब्राउजर पर नहीं आया, तो आप जाओगे कहाँ भाई साहब? लोकल स्टोरेज के पास, और जाए क्या बोलोगे दोस्तों? गेट आइटम। और आइटम का नाम भाई साहब किस नाम से होगा? लीडर बोर्ड। करेंगे डॉट पार्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब? डॉट पार्स। हमें क्या बोलना पड़ेगा भाई साहब? कि ये जो डेटा आएगा, ये एरे तो होगा, लेकिन जाहिर बात है हमने इसको कैसे भेजा है? स्ट्रिंगिफाई करके भेजा है। तो वापसी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जेसन डॉट पारस। क्या करना पड़ेगा भाई साहब? जेसन डॉट पारस। अच्छा, अब एक बड़ा मजेदार सीन है। अब एक बड़ा मजेदार सीन है।
कोई बंदा अगर सच में पहली दफा ब्राउजर पर आया तो क्या उसको लीडर बोर्ड नाम की कोई चीज मिलेगी? जब नहीं मिलेगी तो क्या देगा ये मुझे? अब देखें, वापसी आते हैं, थोड़ी देर के लिए कैंसिल कैंसिल करो। मेरे पास यहाँ पे लीडर बोर्ड नाम की चीज है। मैं बोलता हूँ यार मुझे लोकल स्टोरेज भाई से कोई थीम हैंडलर नाम की चीज ला के दो, तो क्या मुझे मिलेगी? है यहाँ पे कोई थीम हैंडलर नाम की चीज? नहीं है। या कुछ देर पहले हमने पनिशमेंट नाम की चीज बनाई थी, याद है? क्या पनिशमेंट नाम की कोई चीज है यहाँ पे? नहीं है। मैं जाता हूँ इसके पास, बोलता हूँ भाई लोकल स्टोरेज भाई, लोकल स्टोरेज भाई, आप मुझे गेट आइटम, एक आइटम आप मुझे ला के दें जिसका नाम हो पनिशमेंट। क्या बोलेगा ये आपको? नल। क्या बोलेगा भाई आपको? नल। और अगर मैं एक नल के ऊपर जाके बोलूं यानी मुझे पुश करवाना है डेटा, और धुस धमाका, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग पुश, तो ये भी एक बड़ा ब्लंडर है। हम फिर फंस गया। एम्प्टी स्ट्रिंग रखूं तो पुराना रिकॉर्ड आया। उसको बोलो लोकल स्टोरेज से डेटा लेकर आ, तो लोकल स्टोरेज में अगर डेटा मौजूद ही नहीं है सिरे से तो बोलेगा भाई साहब नल मिल रहा है यहाँ से, तो फंस गए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? टर्नरी ऑपरेटर, बहुत प्यारी मिसाल दी भाई ने, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर से क्या होता है? इफ और एल्स। मुझे यहाँ इफ एल्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा और ऑपरेटर। यहाँ पे क्या लगाऊंगा भाई साहब? और ऑपरेटर। पहली वाली वैल्यू अगर दोस्त अगर तुम्हें नहीं मिलती तो तुम क्या करोगे? एम्प्टी है। क्लियर हुआ? अगर तुम्हें पहली वाली वैल्यू मिले ही ना तो क्या कर लोगे भाई साहब? तुम एम्प्टी है। और अगर तुम्हें पहली वाली वैल्यू मिल गई तो उससे अच्छी क्या बात होगी भाई साहब? वो तो है ही है, क्योंकि हमने रखा हुआ ही है। क्लियर हुआ कुछ? जी दोस्त। हाँ कुछ नहीं होता, फटता नहीं कोड, वो आपको नली देगा। नली देगा, हाँ नली देगा। वही आपको बोलेगा कि भाई पुश इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आते हैं और हम इसको कहते हैं कि भाई साहब अब हमारा बाकायदा हमारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आगे जरा आके चेक करता हूँ भाई एप्लीकेशन स्टोरेज में क्या पोजीशन चल रही है मेरे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है। मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर आके एक और गेम करवाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई प्लेयर का नाम होगा, किसी और का भाई गेम करवाते हैं। और कौन कौन है हमारे पास? हाँ भाई फैजान का गेम हो गया है। किसके साथ? क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? नहीं पीछे वाले का, रैयान। फैजान का और रैयान का। जल्दी जल्दी खेलेंगे, 10 मिनट हमारा फिर लाइट जाने वाली है। हाँ भाई फैजान शुरू हो जाए। कितने करूँ? रोल डाइस हाँ भाई 4 आ गए। करूँ एक और दफा? एक और 3 आ गए बस। हाँ डरपोक है यार। हाँ भाई करूँ? 6, 4, 10, 5। अबे भाई सॉरी यार, बहुत गलत हुआ था तुम्हारे साथ तो भाई देखें, अब पुराना रिकॉर्ड भी देखें, बाकायदा मेरे पास स्टोर है और नया रिकॉर्ड भी बाकायदा मेरे पास स्टोर है। क्लियर है दोस्तों हर एक को ये? क्लियर है भाइयों? अब हमारा लास्ट काम होगा क्या? कि भाई साहब लीडर बोर्ड के आने पर हमने क्या करना है भाई साहब? हम रिकॉर्डिंग को क्या करेंगे भाई साहब? हम लेकर आएंगे कहाँ से? हमारे लोकल स्टोरेज से। बहुत सुथरा काम होगा, बेहतरीन किस्म का काम होगा। जब भी मैं लोकल स्टोरेज पे क्लिक करूँ, तो लोकल स्टोरेज बोल रहा हूँ, जब भी मैं लीडर बोर्ड के ऊपर क्लिक करूँ तो जहाँ तुमने इतने चूरन किए हैं कि तुमने मॉडल शॉडल को तुमने ऑन किया है वगैरह वगैरह, तो वहाँ तुम कुछ और भी काम करो। और वो काम क्या है? कि लोकल स्टोरेज के पास जाना और वहाँ से क्या करना भाई साहब? आइटम को जाके गेट करना। उस गेट आइटम का नाम क्या होगा भाई साहब? लीडर बोर्ड। और फिर आप क्या करोगे भाई साहब? इसको आप करोगे जेसन डॉट पार्स, और पार्स करके आप इसको अपने पास लाके आप रख लोगे। और रख लेना, इसको समझ लो स्टैट्स के नाम से, कॉन्स्ट लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड स्टैट्स के नाम से आप इसको रख लेना। और अब लीडर बोर्ड स्टैट्स जो मुझे मिलेंगे उसको मैं क्या करूँगा? बाकायदा अपनी यूआई के ऊपर आके मैं शो करवाऊंगा। पहले मैं आपको ज़रा लीडर बोर्ड स्टैट्स बाकायदा मैं यहाँ पे लाके दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल। ये देखिए, जैसे मैंने देखिए लीडर बोर्ड पे क्लिक किया, आया नहीं। क्यों नहीं आया भाई? मैंने तो तुम पे क्लिक किया, लीडर बोर्ड के बीडीएम पे तो क्लिक किया है। अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा ना यार। तो जावा से जब भी इंप्लीमेंट ना हो ना भाई, तो एक दफ़ा लास्ट में रिफ्रेश कर लिया करें, क्योंकि प्रॉम्प्ट ना बेसिकली हमारे अलर्ट की तरह ही होता है, सारे सिनेरियो को क्या कर देता है? रोक देता है। अच्छा जब देखें बाकायदा मुझे देखें 2 रिकॉर्ड्स बाकायदा मुझे अवेलेबल हो रहे हैं। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इन 2 रिकॉर्ड्स को क्या करना है भाई साहब? इस जगह मुझे आके बिठाना है। तो मैं क्या करूँगा भाई साहब? मैं यहाँ पर आके बोलूँगा जानिए तुमने जो एलआई बनाया ना खुद से, ये अब खुद से नहीं बनेंगे, ये अब खुद से नहीं बनेंगे। ये कहाँ जाएंगे भाई साहब? ये यहाँ से आके बाकायदा क्रिएट होंगे। क्रिएट करना आते हैं ना दोस्तों? याद है ना? क्या करेंगे? लीडर बोर्ड स्टैट्स के पास जाएंगे
और जाहिर बात है क्वेरी सेलेक्टर के जरिए तो नहीं, एरे है बल्कि ये तो क्या है भाई साहब, एरे है। क्या करूंगा भाई साहब, डायरेक्टली डॉट मैप, और मैप करवाते हुए इसको क्या बोलूंगा, बल्कि मैप भी करवा सकता हूँ मैं चाहूँ तो, बल्कि फॉर ईच के जरिए भी काम करवा सकता हूँ मैं। यूएल के अंदर डायरेक्टली क्या करवाता हूँ भाई साहब, इसको अपेंड चाइल्ड, मैं ये भी कर सकता हूँ। हाँ लेकिन पता है ज़्यादा आसान है अभी, कि अभी डायरेक्टली फॉर ईच करके क्या होगा, एक एल आई क्रिएट होगा और डायरेक्टली आगे यूएल के अंदर आके क्या हो जाएगा भाई साहब, अपेंड हो जाएगा। ये देखें, मैं लीडर बोर्ड स्टार्ट के पास जाऊँगा, बोलूँगा भाई साहब फॉर ईच लगाओ, फॉर ईच लगाओ, और फॉर ईच है भाई साहब हायर ऑर्डर फंक्शन, जो कि अपने अंदर क्या लेगा भाई साहब, एक प्यारा सा कॉल बैक। हर बारी के अंदर क्या देगा भाई साहब, मुझे एक रिकॉर्ड ला के देगा, और मैं बोलूँगा इसको कि भाई साहब आपने क्या करना है, आपने एक अदद एल आई आपने क्रिएट करनी है। कैसे, आप बोलोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट कौन सा कराऊंगा भाई साहब, मैं प्यारा सा एल आई। इस एल आई को बोलूंगा आप ले लो अपने पास इनर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के तौर पे आप क्या ले लोगे भाई साहब, एक अदद प्यारा सा रिकॉर्ड। और फिर मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट के पास जाऊंगा, बोलूंगा क्वेरी सिलेक्टर, बोलूंगा यूएल, और उसको क्या बोलूंगा भाई साहब, डॉट अपेंड चाइल्ड यूएल। मेरे भाई एक चाइल्ड को आप अडॉप्ट कर लो, बोलेगा किसको अडॉप्ट करूं, मैं बोलता हूँ भाई साहब मेरा प्यारा सा एल आई है, आप प्लीज जरा आप उसको अडॉप्ट कर लो। इसको फिर से रिफ्रेश किया मैंने, प्लेयर का नाम कुछ भी, प्लेयर का नाम कुछ भी, लीडर बोर्ड पे क्लिक किया, ए वॉन फ्रॉम बी, फैजान वॉन फ्रॉम रयान, बाहर क्लिक किया, एक न्यू गेम है डैड और पता नहीं किसके दरमियान, तो मैं एक रोल डाइस करता हूँ, 6 6 5 11 7, जिता दिया हमने इसको, डैड इज द विनर। नया रिकॉर्ड बाकायदा वहां जाके स्टोर हो गया होगा, लीडर बोर्ड पे क्लिक करूंगा, ओके। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक प्रॉब्लम हो गई कि जब भी मैं लीडर बोर्ड पे क्लिक करूं, जब भी मैं लीडर बोर्ड पे क्लिक करूं, तो मैं ये कहता हूं कि भाई साहब लीडर बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने एक और काम करना है, कि आप यूएल को बुला के ना आप उसका इनर एचटीएमएल क्या कर दोगे भाई साहब, खाली कर दोगे। डॉट इनर एचटीएमएल आप कर देंगे भाई साहब इसका प्यारा सा खाली। अब देखें आप, अभी गड़बड़ नहीं करेगा कोई भी। अभी देखिए कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं मेरे पास, 3 रिकॉर्ड्स। मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, पहले प्लेयर का नाम डैड, दूसरे प्लेयर का नाम सन, 3 3 6 होल्ड, 2 9 0 2 6 8 14 हो गया भाई, 5 4 5, डैड इज द विनर। आओ जरा चल के चेक करते हैं, ए वॉन फ्रॉम बी, फैजान फलाना ढिमकाना, फैजान वॉन फ्रॉम रयान, डैड वॉन फ्रॉम एस डी, और डैड वॉन फ्रॉम सन। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है भाइयों। तो बेसिकली ये हमारे पास थी छोटी सी टैक्टिक्स, किस चीज़ की भाई साहब, लोकल स्टोरेज की, कि किस तरीके से बाकायदा अपना डेटा स्टोरेज के अंदर आके सेव करवाऊंगा, और किस तरीके से बाकायदा मैं उसको वापस से आके मैं फैच करवाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है हर एक को।